व्यूअर्स, क्या आप मामूली सी बात में गुस्से में आ जाते हैं और आपको बाद में एहसास होता है कि रिएक्शन कुछ ज्यादा ही दे दिया? व्यूअर्स, याद रखें, हर वक्त गुस्सा खाना या चिड़चिड़ापन महज आपकी बुरी आदत की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी मेडिकल वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रॉपर खुराक का ना होना, जहनी दबाव, परेशानी और कोई भी तिब्बी मसला हो सकता है। अगर ये इलामात बार बार हो रही हैं तो इसको नजरअंदाज ना करें, असल वजह तलाश करें और उसका प्रॉपर इलाज करो। व्यूअर्स, मुसलसल गुस्सा और चिड़चिड़ापन महज आपके जहनी सुकून को ही नहीं छीनता, बल्कि आपके रिश्तों पे इसका इम्पैक्ट आता है, अज़दवाजी जिंदगी पे इसके असरात आते हैं, बच्चों की तरबियत में, मुलाजमत में, रोजमर्रा के मामलात में और खास तौर पे आपके दिल की सेहत के लिए ज्यादा गुस्सा करना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इदरीस अहमद एंड यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम ज्यादा गुस्सा क्यों खाते हैं। इसके पीछे महज हमारी आदत का बुरा होना शामिल है या इसके पीछे कुछ मेडिकल वजूहात भी हो सकती हैं, और वो वजूहात अगर हैं तो कौन सी हैं और उनका प्रॉपर इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप भी इन मसाइल का शिकार हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, कुछ लोगों में गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन का रहना बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। व्यूअर्स, इन मसाइल का शिकार लोगों में आमतौर पे कौन कौन सी इलामात होती हैं, इस पे बात करते हैं, और इसका हल क्या है, इस पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इलामात की, तो व्यूअर्स उसमें शामिल हैं मामूली बात पर गुस्सा आ जाना और दूसरों की बात बर्दाश्त न कर पाना, हर वक्त बेचैनी या तनाव महसूस करना और हजूम वाली जगह पे जाने से गुरेज करना या परेशान होना, घर या दफ्तर में छोटी छोटी बातों पे बार बार गुस्सा करना, झगड़ा करना, गुस्से के बाद शर्मिंदगी या पछतावा होना, नींद का खराब हो जाना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पसीना आना या हर वक्त जहनी दबाव और डिप्रेशन महसूस करना। तो व्यूअर्स, बाज़ औक़ात गुस्से की वजह महज आपकी तबीयत ही नहीं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिकल वजूहात है जिनकी बुनियाद पे हम इस तरह के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, उनमें सबसे पहले शामिल है कोर्टिसोल हार्मोन, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ जाना। व्यूअर्स, जब हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है परेशानी की वजह से, दबाव की वजह से, तो हम फिर ज्यादा गुस्सा खाते हैं और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। व्यूअर्स, सेकेंडली शामिल है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि हमारे थायराइड हदूद का ज्यादा एक्टिव हो जाना, जिसकी बुनियाद पे दिल की धड़कन तेज हो सकती है, गुस्से में इजाफा हो सकता है और छोटी छोटी बातों पर हम बेचैनी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से ब्लड शुगर लेवल में अगर बेरब्त किस्म का उतार या चढ़ाव हो तो इससे भी हमारे दिमाग को खुराक यानी कि ग्लूकोज कम मिलता है, जिसके बायस फिर हमारा दिमाग के फंक्शन में कमी आती है और हम चिड़चिड़ेपन का और ज्यादा गुस्सा करने का शिकार हो जाते हैं। खवातीन के अंदर पीसीओएस और पोस्ट मेनोपॉज के दौरान कुछ हार्मोनल तब्दीलियां जो कि खवातीन में रवैये में तब्दीली का बायस बनती हैं, ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे मूड में उतार चढ़ाव, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन और जज्बाती होने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कुछ अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D3 और मैग्नीशियम की कमी भी हमारे मूड में उतार चढ़ाव का बायस बनती है, जिससे सेंसिटिविटी और हसासियत बढ़ जाती है, लिहाजा हम ज्यादा गुस्सा करते हैं और ज्यादा बेचैन और चिड़चिड़े रहते हैं। तो व्यूअर्स, अगर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव की कैफियत कई हफ्तों या कई महीनों तक बरकरार रहे तो इसके लिए अहम हो जाता है कि आप असल वजह तलाश करें। असल वजह के लिए बाज़ का डॉक्टर आपको कुछ मेडिकल टेस्ट लिख के देता है, कुछ खून का एनालिसिस लिख के देता है, जिनमें शामिल हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी कि आपके थायराइड हदूद की कारकर्दगी को चेक किया जाता है, विटामिन B12, विटामिन D3, ब्लड शुगर, CBC और दीगर हार्मोनल टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिससे इस बात की असेसमेंट हो सकती है कि असल वजह कहाँ है, और फिर डॉक्टर असल वजह फाइंड करने के बाद उसका इलाज करते हैं। बस मेडिकली ट्रीटमेंट के साथ साथ अच्छी बात यह है कि हम अपनी तर्ज जिंदगी में, लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के, मुस्बत तब्दीलियां लाकर भी इन मसाइल में कमी कर सकते हैं। जैसा कि रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें, गहरी नींद को एंजॉय करें और कम से कम 30 मिनट वॉक करें या एक्सरसाइज करें। कैफीन, एनर्जी ड्रिंक्स,
چائے کافی کا استعمال محدود کر دیں، خاص طور پہ اگر ان سے بے چینی بڑھتی ہو تو۔ روزانہ چند منٹ کی گہری سانس لیں، یعنی مراقبہ کریں۔ غصہ آنے پہ فوراً جواب دینے کی بجائے، فوراً ری ایکٹیو ہونے کی بجائے چند منٹ رک کر سوچیں اور پھر اس کا ٹھنڈے دل سے جواب دیں۔ سوشل میڈیا، موبائل اور غیر ضروری دباؤ سے بچیں، گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیلف کاؤنسلنگ کریں، اپنے آپ کو سکھائیں، سمجھائیں، اپنے آپ سے باتیں کریں اور اپنا ٹیچر خود سے بنیں اور غصہ کم کرنے کی پریکٹس کریں۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا، بیلنس ڈائٹ کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ اگر ہماری باڈی ہیلتھی ہوگی تو برین ہیلتھی ہوگا اور الٹیمیٹلی ہمیں اپنے اعصاب پہ کنٹرول زیادہ ہوگا۔ تو ویورز، اپنی خوراک میں اخروٹ، بادام، انڈے، مچھلی، ہرے پتے والی سبزیاں، تازہ پھل، فروٹ شامل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیج جیسا کہ کدو کے بیج یا السی کے بیج ہماری برین ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں بڑا اہم رول ہے۔ اور اگر ہم بات کریں جڑی بوٹیوں کی تو ویورز، ایشوگندھا جیسی جڑی بوٹی ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ کیمومائل جیسی ہربل ٹی ذہنی سکون کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کی طبیعت میں کامنس اور سکون پیدا کر سکتی ہے۔ تاہم یاد رکھیے کہ ان کا ایفیکٹ ہر انڈیویجول میں مختلف ہوتا ہے، لہذا استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیں اور اس کے اعتماد کے ساتھ کوئی بھی دوا استعمال کریں، خاص طور پہ اگر آپ حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تو ویس، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ کسی اور کو فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔